Good morning, student. Today I will start new chapter models can and cannot. Can का यूज़ हम कहाँ करते हैं और cannot का यूज़ क्या करते हैं. So first of all I will describe that what is can, what is the meaning of can and what is the meaning of cannot. Can and cannot. So can का means होता है हिंदी में करना. अगर हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की एबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं आई कैन डू दिस वर्क, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना. तो हमें अगर किसी चीज़ को करने की एबिलिटी है तो उसके लिए हम कैन वर्ड का यूज़ करते हैं. बस इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ मैं को कर सकता हूँ. मतलब हिंदी में इसका मीन होगा, कैन का मीन्स सकता या सकती. ठीक है, जैसे हम मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये सिंगिंग कर सकती हूँ. ठीक है, तो हिंदी में इसका मीन्स होता है कैन का मतलब सकता, सकती, कर सकना. ठीक है, कर तो अलग हो गया, सकता सकती हो जाता है. और कैन नॉट, अगर हम किसी काम को नहीं कर सकते, हमारे अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो हम उसके लिए कहते हैं कैन नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल चूज द करेक्ट वर्ड्स. हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ वेरी वीक. ही इज़ वेरी वीक, समझ आ रहा है कि वो बहुत वीक है. ही डैश लिफ्ट दिस टेबल, तो वो उस टेबल को क्या उठा नहीं सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते हैं उस टेबल को. तो अगर कोई वीक होगा तो कैन कर सकता है क्या, उस टेबल को उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा ना. तो कैन नॉट, उसमें एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी या वो उस चीज़ को करने में सक्षम नहीं है. ठीक है, तो क्या आएगा कि वो बहुत वीक है, इसलिए वो उस टेबल को उठा नहीं सकता है. तो ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल. ओके, सो यहाँ क्या आएगा, हियर आंसर इज कैन नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. टुडे इज़ हॉलीडे. आज क्या है, हॉलीडे है. सो माई फादर डैश प्ले विद मी. यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज हॉलीडे है, इसलिए मेरे फादर जो है वो मेरे साथ खेल सकते हैं. पॉसिबिलिटी किसी चीज़ में होती है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. सो यहाँ क्या आएगा, कैन. करेक्ट आंसर इज़ कैन. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड. ही डैश फन. मेरे ग्रैंड फादर क्या है, ओल्ड है. ओल्ड का के दो मीन्स होते हैं, एक होता है ओल्ड का मतलब बूढ़ा, एक ओल्ड का मतलब होता है पुराना. तो यहाँ पे ग्रैंड फादर के लिए यूज़ हुआ है. हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि कहाँ पे ओल्ड का यूज़ क्या होगा. यहाँ पे ओल्ड का मतलब बूढ़े से है, मेरे ग्रैंड फादर क्या है, बूढ़े हैं, ओल्ड है. इस ही डैश फन, सो इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट. यहाँ पे है फर्स्ट कैन और ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफीज लगा के कैन के बाद टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कांट. सो यहाँ क्या आएगा, ही कांट फन. वो फन नहीं कर सकते, मज़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो ओल्ड है. तो यहाँ क्या आएगा, कांट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. कंजप्शन ऑफ टबैको डैश लीड टू कैंसर. कंजप्शन का मतलब है मतलब खाना, यानी टबैको का मतलब होता है तंबाकू. तंबाकू का ज़्यादा उपयोग करने से, ठीक है, खाने के लिए उपयोग करना. ठीक है, तो कंजप्शन ऑफ टबैको, खाने के लिए टबैको का, तंबाकू का ज़्यादा उपयोग करने से लीड टू कैंसर. क्या है, कैन थोड़ी ना. यहाँ पे कैंसर हो सकता है आएगा, ये कैन नॉट नहीं हो सकता. ज़्यादा उपयोग करने से अगर ज़्यादा टबैको खाएंगे तो कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है ना. तो यहाँ पे क्या है, जिसमें पॉसिबिलिटी होगी उसमें क्या आएगा, कैन. तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन. ठीक है, तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को करने की तो उसमें कैन आएगा, और जिसमें नहीं है उसमें कैन नॉट या कांट का यूज़ होगा. कांट भी कैन नॉट का ही फॉर्म है. ठीक है, सो each student do question number 1 to 8 of chapter models can and cannot in your copy. Thank you.